तो आज हम बनाने जा रहे हैं हरी मिर्च का बहुत ही चटपटा अचार, जिसे खाते ही आपके घर वालों को तो आदत लग जाएगी और मेरे घर में तो बनते ही खत्म हो गया था। तो कैसे बनाते हैं ये हरी मिर्च की चटपटी रेसिपी को, उसके लिए वीडियो में आखिर तक जरूर बने रहिए। तो बिना किसी देरी के चलिए इस बहुत ही डिमांडिंग हरी मिर्च के अचार को बनाने की शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिया है 200 से 250 ग्राम के करीब हरी मिर्च। अब चाकू की मदद से इस हरी मिर्च को हम बीच में से कट कर लेंगे, ये देखिए इस तरीके से, जिससे कि हम इसके अंदर मसाला भर सके। अब बाकी बचे हरी मिर्चों को भी हम सेम इसी तरीके से कट लगा लेंगे। अब एक बोल में इन कट किए हुए मिर्चियों को मैं डाल रहा हूँ। अब इसके ऊपर से हम डालने वाले हैं नमक, 1 चम्मच के करीब। अब मिर्च के अचार में हम नमक की मात्रा थोड़ा ज़्यादा ही इस्तेमाल करने वाले हैं। अब नमक को मिला लेंगे हम अच्छी तरीके से मिर्चियों के साथ में और इसे ढक के रख देंगे हम कुछ आधे घंटे के लिए, तब तक कि हम मिर्च के अचार का मसाला बना लेंगे। अब एक पैन में मैं यहाँ पे ले रहा हूँ राई यानी कि मस्टर्ड सीड्स 2 बड़े चम्मच, और इसके बाद हम डालेंगे सौंफ यानी कि फेनल सीड्स 3 बड़े चम्मच। इससे बहुत ही बढ़िया खुशबू और फ्लेवर आएगा। और अब हम डालने वाले हैं मेथी दाना 3/4 चम्मच के करीब। अब इन सभी चीज़ों को ड्राई रोस्ट कर लेना है हमें अच्छी तरीके से, और चम्मच की मदद से मिलाते रहेंगे इसी तरीके से हम कुछ 1 से 2 मिनट के लिए, और आज की फ्लेम हम स्लो में ही रखेंगे। अब ये सभी चीज़ें अच्छी तरीके से रोस्ट हो चुकी है, गैस की फ्लेम को बंद कर लेंगे हम और इन्हें ठंडा होने तक वेट कर लेंगे। अब ठंडा होने के बाद सभी चीज़ों को मैंने मिक्सी पॉट में डाल दिया है और अब इन सभी चीज़ों को ग्राइंड कर लेना है। और हमें इनका महीन पाउडर नहीं बनाना है, बस इन्हें कोर्सली ग्राइंड करना है या इन्हें दरदरा पीसना है। तो ये देखिए हमने ये अचार का मसाला दरदरा पीस लिया है और इसी तरीके से आपको भी पीसना है। बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट प्रोसेस की ओर। अब लगभग आधा घंटा हो चुका है, ढक्कन खोल लेंगे हम। तो देख सकते हो अब मिर्च अपनी बढ़िया सॉफ्ट हो चुकी है और नमक की वजह से मिर्चों का पानी भी निकलना शुरू हो गया है। अब जो अचार का मसाला हमने पहले से ही पीस के रखा था वो इन मिर्चियों के ऊपर डाल देंगे हम दोस्तों। अब सूखे मसालों में सबसे पहले डालने वाले हल्दी पाउडर आधा चम्मच के करीब, और अब डालेंगे लाल मिर्च पाउडर आधा से 3/4 चम्मच। अगर आपके पास काश्मीरी मिर्च हो तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हो। अब इसमें मैं थोड़ा सा फूड कलर ऐड कर रहा हूँ चुटकी भर, इससे अचार में बहुत ही अच्छा रंग आएगा और ये बिल्कुल ऑप्शनल है। और अब डालेंगे तंदूरी मसाला आधा चम्मच के करीब, इससे बहुत ही अच्छा चटपटा फ्लेवर आता है। अब इसमें मैं डाल रहा हूँ पिंक सॉल्ट 3/4 से 1 चम्मच, और फिर हम डालेंगे काला नमक आधा से 3/4 चम्मच। अब इसमें मैं और थोड़ा सा नमक मिला रहा हूँ 3/4 से 1 चम्मच के करीब। नमक की मात्रा ज्यादा रहने से अचार बहुत दिनों तक खराब नहीं होता। और अब मैं डाल रहा हूँ आमचूर पाउडर आधा से 3/4 चम्मच, आपके पास होगा तो इसे डाल सकते हो। और आखिर में मिर्च का तीखापन कम करने के लिए इसमें हम डालने वाले हैं 1 नींबू का रस। अब चम्मच की मदद से सभी मसालों को और सभी चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे हम लगातार। अब आखिर में अचार के लिए एक तड़का बना लेंगे। उसके लिए एक पैन में मैं यहाँ पे ले रहा हूँ 1 कप के करीब कुकिंग ऑयल। ऑयल एक बार अच्छे से गर्म हो जाए फिर इसमें मैं डालने वाला हूँ हींग 1/4 चम्मच। तो ये अपने मिर्च के अचार का तड़का रेडी हो चुका है। तेल ठंडा हो जाने के बाद हम इसे मिर्च के अचार के ऊपर डाल देंगे दोस्तों। अब तेल को मिक्स कर लेंगे हम अच्छी तरीके से मिर्च के अचार में, और बस कुछ ही समय में अपना ये मिर्च का चटपटा अचार बन के रेडी हो चुका है। और इस अचार को आप कोई भी प्लास्टिक के या कांच के बोतल में स्टोर करके रख सकते हो, और ये मिर्च का अचार बहुत दिनों तक आपका खराब बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। और जिस दिन आपने अचार बनाया उसके 1-2 दिन बाद ही आप इस अचार का मज़ा ले सकते हो। और मेरे परिवार में सबको इतना पसंद आया कि अभी ये ख़त्म ही होने वाला है। तो जल्दी से आज ये मिर्च का अचार बनाओ और मुझको कमेंट करके ज़रूर बताना आपको ये रेसिपी कैसी लगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक प्यारा सा लाइक ज़रूर कर देना। अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ ये रेसिपी को ज़रूर शेयर करो, और ऐसे बेहतरीन रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना, इससे आपको मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और ऐसे बेहतरीन रेसिपीज़ के लिए मेरे ये वीडियोस को भी क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिए। तो मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक अपना ख्याल रखना। बाय, थैंक यू।